वीरेंद्र जी, हमारी कोई कोशिश नहीं है, हम भारत के साथ खड़े हैं और मैं वही कह रहा हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, जो आपने बोला मैं उसी पे आपके स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। के लोगों के लिए कह रहे हैं वशिष्ठ साहब, जो आपने बोला मैं उसी बात पर आपका स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं जी, आज क्या है, ये डिप्लोमेटिक रूप से ही पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन दे दी, ये कह रहे हैं हमें मिली नहीं। तो आपको अपने संवाद को स्थापित कर किसी हर भारतीय की सुरक्षा करना भारत की सरकार का प्रथम फर्ज है। और आप और हम सब मिलकर इस चैनल के माध्यम से अपील करें, किसी भी फिरका परस्त की बातों में ना आए। कोई भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के साथ हमें चलना है। कोई भी भारत माता की तरफ देखेगा तो भारत उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और उसको करारा जवाब देगा, चाहे कोई भी हो। आप मेरे शब्दों को सुन लिया होगा ना आपने? जी, मैंने सुन लिया। तो आप यानी भारत सरकार जो अब तक कदम उठा रही है, आपसे संतुष्ट हैं? आतंकवाद हमने, भैया, विदेश नीति साझी होती है, वो किसी पक्ष और विपक्ष की नहीं होती। वो वीरेंद्र जी, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। भारत सरकार जो कदम उठा रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? विशाल पांडे, मैं कह रहा हूं कि आप क्यों पूछ रहे हैं? हर भारतीय भारत सरकार के फैसले के साथ है। मैं आपकी पार्टी का रोल जानना चाह रहा हूं। हर भारतीय, फिर आप आ गए ना। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग डिबेट को इधर से उधर ले जाना चाह रहे हैं। आप इसमें देश की ये वीरेंद्र वशिष्ठ जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं, आप भारत सरकार के हर भारतीय, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, भारत सरकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अपने कान खोल के सुन ले वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं कान खोलकर सुन रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं। विशाल पांडे, कान खोल के सुन ले। हर वीरेंद्र वशिष्ठ जी भारत सरकार के साथ है। भारत माता की तरफ कोई भी कुछ देखेगा तो उसके खिलाफ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम देखिए, देश हित के मुद्दों पर आप साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कह रहा हूं सांझी, बिल्कुल वीरेंद्र वशिष्ठ जी, अगर इस मुद्दे पर आप सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति से जुड़ा मामला है, तो ये अच्छी बात है। मैं दीपक बोहरा जी से अगला सवाल लेता हूं। भारत है, हम सब पहले भारतीय हैं। बिल्कुल, सब पहले भारतीय हैं, बाद में सब अलग हैं। बिल्कुल। दीपक बोहरा जी, जो मौजूदा हालात भारत और कनाडा के बीच बने हुए हैं, जो राजनयिक संकट दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, और जो कदम अब तक सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो कितने प्रभावी हैं? आभारी हूं सर, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, जो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ। और आप तो हमारे सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। आपके जो बाकी सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी जो आपके पैनल पर हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जनरल सिवाज साहब भारत के सर्वश्रेष्ठ सिपाही हैं, तो उनको भी नमस्कार करता हूँ। सर, आपका प्रश्न ये है कि इस समय क्या हो रहा है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो सर, 2004 की एक पुस्तक है, अगर आपको कहीं से मिल जाए ज़रूर पढ़िएगा, मेरे पास थी। उस किताब का नाम है कोल्ड टेरर। किस तरह से कनाडा दुनिया का सेंटर बन रहा है टेररिज्म में, और किस तरह से वो आतंक को एक्सपोर्ट कर रहा है। 2004 की ये किताब है। तो उसने जिक्र भी किया था कनिष्क एयरलाइंस का जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो उस वक्त तक सबसे बड़ी आतंकी घटना थी पूरी दुनिया में। उसके बाद 9/11 हुआ। कनाडा के बारे में सर 3 चीज़ें बता देता हूँ, तब आपको शायद समझ आएगा क्या होता है। एक होता है सेल्फ परसेप्शन। तो कैनेडियन जो सोचते हैं, अरे हम तो इतने अच्छे नन्हे से दूध पीते हुए बच्चे हैं, यहाँ पे तो उनके प्रधानमंत्री बेटा कोई आतंकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हम तो इतने अच्छे लोग हैं। दूसरा क्या है सर, उनके कानून बहुत कमज़ोर हैं। वहाँ पर मुझे बताया गया था जब मैं वहाँ सर्विस करता था सर, कि आप जाइए बॉर्डर इमिग्रेशन वाले को कहिए, देखिए साहब मैं आतंकी हूँ, मैंने बहुत से लोगों को मारा, लेकिन अब मैं बदल गया। अच्छा बदल गया ना, चलो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते थे ये वहाँ के कानून है। सर जब मैं पोस्टेड था तो LTT का तो नाम आप जानते हैं ना, लंकन टाइगर्स का सर, उस समय वो कनाडा में उनका बहुत बड़ा गुट था। वो पैसे इकट्ठे करके भेजते थे, हथियार भेजते थे। कई बार मैं उनसे पूछता था कि आपको कोई रोकता नहीं है? कहते कैसे रोकेंगे, क्योंकि हम लोग एक जॉइंट गुट की तरह, जहां सारे तमिल्स रहते हैं कनाडा में, हम वोट करते हैं इकट्ठे, ब्लॉक वोटिंग, और कोई भी पॉलिटिशियन हमारी मुखालफत नहीं कर सकता, बल्कि हमारे पैर छू के कहते हैं मुझे इलेक्ट करो। तो बोले कि कनाडा की जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट है। और तीसरी चीज कनाडा के बारे में सर, उनका एक ही लैंड बॉर्डर है। हमारे तो कई सारे हैं अमेरिका के साथ, 6500 किलोमीटर का। वो अब एक टेरर पोर्टल बन चुका है, वहां से बहुत से लोग जाते हैं। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा, अगर कनाडा सुधरेगा नहीं
तो एक दिन वो बम फटेगा जो पूरे कनाडा को तहस नहस कर देगा। इसीलिए सर बब्बर खालसा का नाम आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन था। तो क्या किया था सर कनाडा में, सुन लीजिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है, उनको चैरिटी के नाम पे रजिस्टर किया था। हाँ। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब मलेशिया में था, सिंगापुर जाते थे, मैदान में क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बब्बर खालसा को कनेडियन सरकार कहती थी तुम बाहर जाके खून बहाओ, हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। अब ये पॉलिसीज नहीं चलती हैं। ये जो लड़का है जिसने क्रेडिबल एलिगेशन की बात की है, ये डिप्लोमेटिक टर्म नहीं है, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। वैसे तो मेरे पास भी क्रेडिबल एलिगेशन है कि हमारे स्निफर डॉग्स ने एयरपोर्ट पर ढूंढ लिया था कि कोकेन थी इसके बैगेज में, और फिर अपने होटल रूम में इसके साथ जो इसका पार्टनर था उसके बारे में भी क्रेडिबल एलिगेशन है। क्रेडिबल एलिगेशन ये भी है कि श्रीमती ट्रूडो क्यों छोड़ के चली गई इसको, ये भी क्रेडिबल एलिगेशन है। तो यहाँ तो सबूत पेश करे, सबूत इसके पास नहीं है। आखिर में सर ये बुरी तरह फंस गया है अहंकार में। कनाडा चाहता है दुनिया की हाई टेबल पर बैठना, कनाडा की वो क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो दुनिया की हाई टेबल पर बैठे। इसने अपने संबंध चीन के साथ बिगाड़ लिए, रूस के साथ बिगाड़ लिए, अमेरिका के साथ भी इसके संबंध ठीक नहीं है, और फिर जो चौथी महाशक्ति आज दुनिया में है भारत, उसके साथ भी इसने खराब कर दी। तो अगर बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से समझाया वोरा साहब कि आखिरकार कनाडा कैसे अपने अहंकार में चूर होते जा रहे हैं ट्रूडो, और किस तरह के गलत और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगला सवाल मेरा मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब से, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, सवाल यही है कि कनाडा आखिरकार क्यों खालिस्तानियों को इतनी शह दे रहा है? क्या आपको लगता है कि आईएसआई पूरी तरह से एक्टिव है कनाडा में, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल आईएसआई कर रही है खालिस्तान के लिए, ताकि भारत विरोधी तत्वों को वो वहां पर उभार सके? हाँ बिल्कुल, देखो विशाल, ये बहुत अच्छा पॉइंट अभी तक मिस हो रहा था कि आईएसआई इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व, जो उनका के डेस्क है वो ऑपरेट कर रहा है, उसको मालूम है कि यहाँ से अगर आप एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करेंगे, खालिस्तान मूवमेंट को सहारा देंगे, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, और हुआ भी। ये सच्चाई है कि जो आज सिख हैं वहाँ पर 7.7 लाख, ऑलमोस्ट अबाउट 8 लाख हैं, और 2.1% बनते हैं। और ये भी सच्चाई है कि ये वोट जो करते हैं, इकट्ठी करते हैं, तो जो 12 सीट हैं उस पे इसका तबका से बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो चुका है। अगर आज आप जस्टिन ट्रूडो को देखें, उसकी जो अभी लिबरल पार्टी है वो माइनॉरिटी में है, और वो साथ लिया उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जगमीत सिंह का, जो कि एक नॉन टेररिस्ट है। तो जब उनको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अगर उनको पावर में रहना है, तो उनको जगमीत सिंह से मदद चाहिए, और जगमीत सिंह की मदद के लिए उनको बोलना पड़ेगा आतंकवादियों के प्लस में। और ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो समझ नहीं रहे कि आज जस्टिन ट्रूडो इज प्लेइंग विद फायर। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो रिलेशन खराब कर रहे हो भारत और कनाडा के, इससे नुकसान कनाडा को होगा। उन्होंने जो सो कॉल्ड क्रेडिबल एलिगेशन लगाई, जो 5 आई कंट्रीज हैं, जिसके अंदर यूएस भी है, कनाडा भी है, यूके भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, G7 नेटो कंट्री, किसी ने उनको बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक आप कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं देंगे हम नहीं मानने वाले, और वो उसके पास है नहीं। ये जो भी यहाँ पर हरकतें हो रही हैं, ये आईएसआई करा रहा है। आईएसआई ड्रग मनी के साथ काम करता है, और आईएसआई जो एक प्रकार से अगर आप देखें गैंग वार में हिस्सा दिला रहा है। अब सखदूल सिंह की भी हत्या होगी वहां पर, वो जो है बिश्नोई लॉरेंस ग्रुप ने कराई है। तो सच्चाई ये है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसके अंदर कहीं ना कहीं गैंग वार इन्वॉल्व है। भारत का इसके अंदर कोई लेना देना है नहीं, मगर ये सच्चाई है जो आईएसआई है वो बड़े जोरों से वहां पर पैसा इकट्ठा करके खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा रही है, ड्रग का पैसे से कर रही है, और ये हमें एक चिंता का विषय, इसका ध्यान देना है। और इसकी जो तारे हैं पंजाब के साथ लगी हुई हैं, हमें समझना चाहिए। इसीलिए ये जो जीएस पन्नून का अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अभी अपने काबू में किया, और ऐसे और भी हैं। वो जो तबका जो जाके कनाडा के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैला रहा है, उनकी सारों की प्रॉपर्टी जो है जब्त होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये जो K2 ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, आईएसआई, खालिस्तान प्लस कश्मीर, वो फिर एक्टिवेट हो गया है। ड्रोन की मदद से वो हथियार भेज रहा है, पंजाब के अंदर ड्रग भेज रहा है। तो हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है विशाल।